गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे एवरेज, जो कि औसत। ठीक है, यहाँ जो कि आपका पार्ट फर्स्ट है और सेकंड आप लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है कि आपका जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो एग्जाम में मैथ का जो टॉपिक था, यह औसत आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो मैथ में जो भी टॉपिक आप में आने वाला है उस सभी टॉपिक पे हम लोग एक एक दो दो क्वेश्चन पर डे लगाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग को 15-20 क्वेश्चन पर डे लगेगा। ठीक है, तो आप लोग पर डे बने रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मैं आपका मैथ का और जो कि रीजनिंग का भी खत्म हो जाएगा तो भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलो हम लोग आगे करते हैं। चलो, औसत में देखो, औसत क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। औसत जो है कि आपका एवरेज एवरेज होता है। देखो, एवरेज बराबर आपका होता है सम। टोटल नंबर आपका सम जोड़ लीजिए और टोटल नंबर लिख लीजिए। क्या लीजिए, टोटल कर लीजिए नंबर को। आपको मैं हिंदी वालों को हिंदी बताता हूँ। औसत बराबर होता है कुल योग। कुल योग, जितना भी नंबर दिया हो उन सब का योग कर लो अपान में कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या। इतना बात समझ गया कि जो भी नंबर दिया रहेगा आप अगर को आपको उसका औसत निकालना है, क्या करना है, उन संख्या को कुल को जोड़ लो और कितने संख्या हैं उसमें उतने से भाग दे दो, आपका एवरेज या औसत निकल जाएगा। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 1, 2, 3 और 5 का एवरेज बताइए, इसका एवरेज कितना आएगा। तो औसत बराबर मैंने बताया, आप सबको जोड़ लो 1 + 2 + 3 + के 5 अपान में कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4 संख्या है, 4 कर लो। देखो 5, 3, 8, 9, 10, 11 कितना हो गया, 11 बटे के 4। यहाँ जो आया आपका क्या आया, औसत आया। इसको आप लिख सकते हो 4 दूनी के 8, आपके बच्चा 3, 6, 9 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौक कितना हो गया, 28। 2.7 आपका क्या आ गया, ऑवरेज आ गया। 7 चौक 28, 4 5 20, 2.75 आपको क्या गया, एवरेज आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, इन सब संख्या को जोड़ के बटे 4 से भाग दे दिया, जो कि आपका आ गया 2.75 आपका एवरेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकालेंगे। चलो अब कुछ मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। देखो, पहले आपको योग निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, कराए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या दे दे उसका योग कैसे निकालेंगे, मैं आपको फार्मूला लिखा देता हूँ। आप फार्मूला आप लोग आसानी से पहले लिख लीजिए, एक बार ध्यान से बैठा लीजिए और उसे याद कर लीजिए, तब जो है कि आपको आगे क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगा। उसके बाद तो हम ट्रिक बताएंगे, बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, बट फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। नहीं कहोगे सर बस ट्रिक ट्रिक बता देते हैं, फार्मूला बताइए नहीं करते। अगर बेसिक से लगाना हुआ तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ, पहले फार्मूला कैसे लगाते हैं उसके बाद कैसे लगाते हैं, क्या होता है चीज। ठीक है, तो चलो देखो क्या कर रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो n ब्रैकेट में n+1/2। नेक्स्ट आपका प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। देखो n प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको क्या होता है, मैंने बताया है 1 2 इन्फिनिटी तक होता है। जिन बच्चों ने को नहीं पता है, पहले जाकर के नंबर सिस्टम का क्या है, नंबर सिस्टम का क्लास करें, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग को नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का जाकर के आप क्या करें, पहले क्लास करें। वहां पे हमने बेसिक से हम लोग पढ़ाया है नंबर सिस्टम, होल नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ डिटेल में। चलो आगे देखते हैं, आपका क्या हो गया। अब प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं आपके सम संख्या, सम प्राकृतिक संख्या होते हैं आपके 2, 4, 6, 8। इस तरह से आपका जो सम है वहाँ सम प्राकृतिक संख्या हो गए।
ठीक है। अगर इनका योग पूछा है मतलब n प्लस 1 कर लेंगे, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा लिखा है n विषम प्राकृत संख्या। विषम संख्या आपका होता है 1 3 5 7 9 11, इस तरह होता है विषम संख्या आपका होता है। ठीक है, इसका होता है आपका n स्क्वायर। क्या होता है, अगर n विषम संख्या पूछ रहा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो उतना आ जाएगा आपका। मान लो पूछे 3, क्या पूछ रहा है, 3 विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है ना, तो 3 विषम संख्या n बराबर हम लोग 3 मान लिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फार्मूला के हिसाब से 9 हो जाएगा। लेकिन आप रियल में भी जोड़ के देखते हैं, विषम संख्या आपका होता है 1 3 और क्या होता है 5 होता है। ठीक है, अगर इनको जोड़िए 5 3 8 है 9, 9 हुआ कि नहीं हुआ। विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है 3 होता है 5। सीरियल पूछा है, प्रथम प्राकृतिक पूछा है, प्रथम पूछा है मतलब स्टार्टिंग से पूछा है, तो 1 3 5 जोड़िए 9 नहीं होता है क्या। आप इस तरह जोड़ के भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर, कितनी संख्या है 1 2 3 संख्या है, 3 का स्क्वायर कर दो 9, आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। यहाँ केवल विषम संख्या में काम करता है, सम संख्या के लिए यहाँ करता है। मान लो पूछ दे कि 3 विषम जो कि सम संख्या है, तो 3 सम संख्या का योग कितना होता है, 3 इंटू 3 एक 4, 4 3 12 आता है। कितना आता है, तो 12 आता है। अब 3 सम संख्या जोड़ो, तो 2 जोड़ोगे 4 जोड़ोगे 6 जोड़ोगे, जोड़ो 12 नहीं आता है क्या बताओ, जोड़ो 6 4 10 2 12 नहीं आता है। तो इस संख्या आंसर सही है, तो हमको फार्मूला अच्छा है या फिर इस तरह से जोड़ना अच्छा है। जोड़ तो हम तब पा रहे हैं जब यहाँ छोटी संख्या है, और बहुत बड़ी संख्या पूछ दे, 15 संख्या पूछ ले, कह दे 15 विषम संख्या का योग बताओ। प्रथम 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 15 विषम संख्या पूछ ले तो क्या करोगे, आप जोड़ोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस के 13 प्लस के 17, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 ही हुआ, अभी 16, अभी 8 और जोड़ लो, मान लो अभी 7 और जोड़ना लिखना होगा आपको। टोटल कितना हो जाएगा, आप जोड़ लोगे, क्या जोड़ पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जोड़ने का तो जोड़ लोगे लेकिन बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसी को आसान करने के लिए मैं आप लोग को क्या फार्मूला बता रहा हूँ। तो फार्मूला आप लोग क्या करिए, याद करके रखिए, कहीं नोट कर लीजिए, जिससे आपको बहुत आसानी होगा लिखने में। चलो नेक्स्ट, कराए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछे, तो n प्लस 1 बाई 2 के कुल के पावर हमारा क्या लगाना है, 2 लगाना है। ठीक है, n प्लस 1 बाई 2 के कुल के पावर 2 लगाना है। इतना बात समझ में आ गया। यहाँ था आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। क्या था, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था। इतना बात समझ में आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना। हम लोग योग निकाल लिए तो औसत निकाल लेंगे नहीं लेंगे। देखो मैं आपको बताया हूँ औसत क्या होता है। औसत होता है आपका संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने आपको पढ़ाया औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने संख्याओं का योग निकाल लिया। कितना निकाला, संख्याओं का योग हमने निकाल लिया है। देखो हमने क्या निकाला था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा क्या निकला था, योग हमारा निकला था n प्लस 1 बाई के 2। निकला था कि नहीं निकला था बताओ। इसके पहले वाले जो कि मैंने स्लाइड में पढ़ाया आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 होता है कि नहीं होता है। अगर उसका औसत निकालोगे तो हमने जो योग बटे, हम लोग यहाँ से n तक है, तो n का बटे नीचे कुल संख्या कितना है हमारा, n है, n से कर दिए गुणा, n से n कट गया, हमारा कितना बचा है n प्लस 1 बाई 2, जो कि आपका देखो है कि नहीं है बताओ। यही चीज है ना, इसलिए मैंने पहले आपको उसका योग निकालना बताया। इसीलिए पहले मैंने क्या बताया, सब प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया। आप योग निकाल लिए तो आप कुल तो औसत नहीं निकाल पाओगे। मान लो n संख्या का पूछा है औसत, n संख्याओं का योग बटे n संख्या कर दिए, निकल गया, n से निकल गया, n प्लस 1 बाई 2 आ गया आपका।
बताओ। ठीक है, चलो इतना समझ गए तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट तो क्या था, नेक्स्ट आपका था प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखो n सम प्राकृतिक संख्या में क्या था हम लोग को, n प्लस वन था। ठीक है, जो है कि अब क्या हो गया, जो कि बट्टे, अब अगर औसत निकालोगे तो बट्टे n करना पड़ेगा, क्योंकि जो कि योग बट्टे, जो कि संख्याओं का योग बट्टे की टोटल संख्या होती है। अब n से n कट गया, n प्लस वन यही ना बचा है। देखो नीचे हमारा अगर विषम वाले में क्या था, एन स्क्वायर था, विषम वाले में एन स्क्वायर था ना। देखो क्या हुआ होगा, देखो क्या बचा है, एन बचा है। क्यों बचा है, क्योंकि एक एन बटे होकर के कट गया है, एक एन से एक एन कट गया, एक एन बचा है। ठीक है, तो औसत निकालना आप लोग बेसिक से समझ रहे हैं मेरे हिसाब से, समझ में आ रहा है औसत कहाँ से कैसे खेल हो रहा है। यही बात अगर आप समझे रहेंगे तो आगे बहुत आसान होगा। औसत बराबर योग अपान कुल संख्या। ठीक है, इतना बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। योग आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, और कुल संख्या आपको गिन ही लोगे तो इससे निकल जाएगा आपका। चलो, करा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या था वहां पे, n था। अगर औसत ना देकर के अगर योग लिखता तो क्या होता है, n होता है। लेकिन अगर औसत हो गया तो फिर बटे n कर देंगे, n से n कट गया, कितना बचा, n प्लस वन और 2n+1/6 बचा कि नहीं बचा, बताओ। बचा है। चलो इससे इंटरेस्टिंग नीचे वाला और आपको मिलेगा। देखो क्या था वहां पे था आपका n+1/2 था कि नहीं बताओ। किसी n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यही होता है। ठीक है, अगर हम इसको खोलेंगे तो n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपान के 4 होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर इसमें अगर मैंने औसत निकालना है तो बटे n करना पड़ेगा, n से n कट गया। देखो n+1 का होल स्क्वायर अपान 4, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, यही तो बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। चलो नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याओं का औसत। क्या होता है पूर्ण संख्या, मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या आप कितना लेते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चलता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका पूर्ण संख्या होती है जिसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर बोला जाता है। यहाँ आपका पूर्ण संख्या होता है। कह रहा है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है, तो होता है n-1/2। अगर पूछ दे प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप योग नहीं कर पाओगे। क्या, n-1/2 तो होता ही होता है इसके बट्टे में जो कि ऊपर n नहीं हो जाएगा, क्योंकि n होगा तभी ना यहाँ n कट के आपका औसत यहाँ हुआ है। अगर इसका योग निकालना है तो ऊपर n का मल्टीप्लाई नहीं होगा, बताओ। बताओ यही ना होगा उसका योग, कि मैं कुछ और लिखा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रथम n पूर्ण, जो कि n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत n/2 होता है। नेक्स्ट आपका प्रथम n तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत n+1/6। सारे चीज याद रखो, कहीं नोट करो। नेक्स्ट आपका प्रथम n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत n² n+1/4 होता है। यहाँ पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत है। नेक्स्ट आपका, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, रुक जाओ, अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है सम संख्याओं का औसत। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सम संख्याओं का औसत। देखो सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n/2+1 होता है। कितना होता है, n/2+1। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, क्रमागत n सम संख्याओं का औसत क्या कर रहा है, क्रमागत n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है, क्या होता है, तो n+1 होता है। चलो नेक्स्ट, क्रमागत n, जो क्रमागत n सम संख्याओं के वर्गों का औसत 2, जो कि ब्रैकेट में n+1 और 2n+1 अपान के 2 होता है। नेक्स्ट को नेक्स्ट आपका है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। जो बच्चे लिख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिख रहे हैं कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले लें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, कह रहा है विषम संख्याओं का औसत कितना कर रहा है, विषम संख्याओं का औसत कर रहा है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n होता है, ठीक है। जो कि हमने क्या पढ़ाया था, स्टार्टिंग में बताया था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताया था, n² बताया था कि नहीं बताया था। अगर औसत निकालोगे बट्टे n करोगे तो n से n कट के n नहीं तो बचेगा। तो प्रथम विषम संख्याओं का औसत जो है कि क्या होता है, n होता है। नेक्स्ट आपका, क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। नेक्स्ट आपका, क्रमागत n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत आपका क्या होता है, n, जो कि n+2/3 होता है। नेक्स्ट आपका, देखो अगर कोई दो संख्या दिया हो जो कि n1 n2 करके दिया हो, कह रहा है कि अगर इसका औसत निकालिए तो होता है n1 x1 प्लस n2 x2 अपान के n1 प्लस n2, ठीक है। चलो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप इतने फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा कर रखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ क्या कर दिया, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत, क्या कर रहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत पूछा है, पूर्णांक पूछा है, पूर्णांकों का औसत क्या होता है। चलो बताओ आप लोग क्या होता है। फार्मूला मैंने बता दिया है, उस हिसाब से लगाओ आप लोग टाइम देख करके। चलो आपका टाइम शुरू करते हैं अब। चलो चलो लगा इसको। चलो टाइम अप हो गया। देखो इसमें मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको प्रथम n धन पूर्णांकों का औसत मैंने बताया था क्या होता है, n+1/2 बताया था कि नहीं बताया था। देखो जाकर के पहला जो बताया था हमने योग बताया था, योग क्या बताया था, धन पूर्णांकों का योग बताया था, n+1/2 बताया था, जो कि एकदम पहला वाला था। उसके बाद हमने क्या बताया था, औसत बताया था। इसको ये बटे n कर दिए, n से n कट जाएगा तो n+1/2 ही तो बताया था औसत। आप करिए 100 बताया, 100 करिए, आपका 50.50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ से कोई दिक्कत आपको। चलो समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करो का 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। क्या करा है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है।
कि देखो विषम संख्या क्या होती है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, यहाँ लेकर के जो कि कितना तक चलेगा, 99 चलेगा। सब जोड़ के बताओ या फिर फार्मूले से बताओ, मैं बताऊंगा आप लोग को शॉर्ट ट्रिक। चलो आपका टाइम शुरू हो गया, बताओ। चलो टाइम अप हो गया। चलो देखो इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याएं। 100 से कम मतलब 1 से स्टार्ट करके 99 तक होता है विषम संख्याएं। कितने होती हैं, 1 से शुरू होकर के 99 तक विषम संख्या होती है। और यहाँ आपका एक अल्टरनेट पे आती है, कितने दिन पे, एक आएगा तो फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9, एक एक छोड़ के आती है, ठीक है। तो यहाँ कितना संख्या हो गया, यहाँ संख्या हो गया 1 + 99/2 कर लीजिए, मतलब 100/2, मतलब हो जाएगा आपका 50 संख्या ऐसा होगा जो कि विषम होगा, और 50 संख्या का क्या होगा, सम होगा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया आपको। अब देखो कह दे आपका एक से, कद सम संख्या निकालना पूछ दे, यहाँ पे सम संख्या लिखा होता तो सम संख्या हमारा 2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, सम संख्या हमारा 2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से चलता है, 98 तक रहता है। कितना, 98 तक, क्योंकि 99 विषम हो जाएगा। तो 100 2 से स्टार्ट करके 99 तक जाता है। इसको ऐड करोगे तो 100/2 कर लीजिए। यहाँ भी आप कितना होता है, 50 संख्या होती है। अगर 100 संख्या टोटल है तो आपका विषम संख्या 50 है, तो सम भी तो 50 ही होगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। आपको हर एक चीज को रिलेट करिए, उसको समझिए थोड़ा से, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, उसमें नई 3 संख्या शामिल कर दिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो 3 जो कि नई 3 संख्या आया है उसका औसत क्या होगा। चलो बताओ सभी लोग। चलो आपका टाइम शुरू कर, चलो बताओ। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 संख्याएं, 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या, 4 और 5 संख्या है। कह रहा है इनका औसत कितना है, 7 है। हमारा औसत बीच वाला होता है, औसत क्या होता है, 2 इधर से 2 छोड़ दे मत। ये क्या कर रहा है, 7 है। यहाँ यहाँ जो है 7 है, उसमें कह रहा है कि हमने 3 संख्या और जोड़ दिया। कितना संख्या जोड़ दिया है, उसमें कह रहा है कि 3 संख्या और जोड़ दिया। तो कौन कौन जोड़ा, 5 तक था तो 6, 7 और 8। कौन संख्या जोड़ा, 5 तक था तो 6 जोड़ा, और क्या जोड़ा, 7 जोड़ा और 8 जोड़ा। 3 संख्या जोड़ दिया। कह रहा है अच्छा इनका बीच का कहाँ आएगा, देखो 4 संख्या इधर हो गया और 4 संख्या इधर हो गया, मतलब बीच यही आएगा, ठीक है। इनका एवरेज कितना कर रहा है, 8 संख्या हो गया ना, टोटल 5 3 8 हो गया, कर रहा 8.5 एवरेज आ रहा है। यहाँ जो बता रहा है, यहाँ 8.5 है बता रहा है, ठीक है, ये बता रहा है ना।
मतलब इससे देखो कितने आगे है, देखो 7 है यहाँ, इससे कितना आगे, 1.5 आगे है, आगे कि नहीं आगे, एक यहाँ आगे आधा यहाँ है, तो 6, जब यहाँ 7 था तो यहाँ 8 होगा, तभी ना 8.5 होगा, यहाँ क्या होगा 9 होगा, यहाँ क्या होगा 10 होगा, यहाँ 11 होगा और यहाँ 12 होगा, क्योंकि एक एक अंक बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा। हमने सभी संख्या को फाइंड कर लिया। कैसे किया कि हम लोग को इसका बीच का दिया हुआ है, यहाँ संख्या दिया हुआ है 8.5, तो इससे कितना अधिक है, लगभग 1.5 अधिक है। कितना अधिक है, 1.5 अधिक है, और संख्या में भी 1.5 अधिक है, तो समझ सकते हैं कि एक यहाँ बढ़ा होगा, आधा यहाँ बढ़ा होगा, तभी तो हो गया 8.5 हुआ होगा। तो एक यहाँ बढ़ा है, तो अब जब यहाँ क्रमागत ही है तो लगातार ही एक एक बढ़ेगा। अब कह रहा है इन तीनों का बीच का बताइए, जो कि इन नई संख्याओं का औसत पूछा है, तो इन तीनों का बीच का आप क्या होगा 11 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई समझ में या नहीं आया? चलो आ गया, चलो आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 9 लगातार, क्या कह रहा है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 दिया हुआ है। कह रहा उसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। कह 9 संख्या जो लगातार आ रही हैं उसमें क्या है, औसत जो का 53 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या है वह कितना होगा। चलो बताओ, चलो आपका टाइम शुरू करते हैं, पहले लगाओ। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसमें मैं आप लोग को 2 तरीके बताऊंगा, कितना बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा। एक तो आप फार्मूला से लगाइए, क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखिए एवरेज माइनस के घटाना है उसमें से n माइनस के 1 घटाइए। ठीक है, एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है 53 दिया हुआ है, उसमें से घटाइए, n हमारा 9 है, 9 में से 1 घट गया तो 8 घटाइए, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 45 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अगर अभी यहाँ लार्जेस्ट पूछे तो क्या करते, अगर लार्जेस्ट पूछे तो क्या करते, एवरेज करते और ऐड करते, क्या करते, कितना ऐड करते, तो n माइनस 1 ही ऐड करते। तो यहाँ आपका एवरेज कितना था, एवरेज था आपका 53 प्लस के 8 ऐड करते, आप कितना था 61 हो जाता, कितना होता है 61 हो जाता। यहाँ जो कि लार्जेस्ट वैल्यू होगा, यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। देखो हम लोग को क्या करना है, हम दो सेकेंड मेथड बता रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं दूसरे तरीके से बता रहे हैं जो आपको आसान लगेगा। मान लो आपको फार्मूला नहीं पता तो क्या करते हैं आप, देखो फार्मूला पता है तो यहाँ लगा लीजिए, नहीं पता है तो आपको एक तरीका बताता हूँ। मैंने क्या बताऊँ, क्या करा 9 संख्या वो भी लगातार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या कह रहा है 9 संख्या लगातार है। अब कह रहा है कि औसत 53 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 53 दिया हुआ है, मतलब बीच का 53 दिया हुआ है। तो 9 है तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, यहाँ जो संख्या है कितना दिया हुआ है, यहाँ संख्या 53 दिया हुआ है। इससे कह रहा है कि विषम संख्या कम कर, यहाँ लगातार है, विषम संख्या मतलब एक छोड़ के होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। यहाँ कैसे हम कर पाए, क्योंकि 2 इससे कम ही होगा एक एक छोड़ छोड़ के, क्योंकि आपका जो कि विषम संख्या एक एक छोड़ के ही होता है। नेक्स्ट आपका 53 के बाद 54 55 हो जाएगा, 56 57 हो जाएगा, यहाँ 59 हो जाएगा, यहाँ 61 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, 61 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू आ गया, यहाँ आपका स्मॉलेस्ट आ गया, ये आपका एवरेज 53 दिया हुआ है, आपका 53 भी एवरेज हो गया। कोई दिक्कत आपको?
फार्मूला से भी हमारा वही आया था, स्मॉलेस्ट 45 आया था, लार्जेस्ट 61 आया था, स्मॉलेस्ट 45 आया है, लार्जेस्ट 61 आया है, कोई दिक्कत। तो हमको देखो अगर सीरियल वाइज दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है, अगर हम गिन सकते हैं तो गिनने में ज़्यादा फायदा है, ठीक है। अगर हम गिनित हो सकता है तो अब यहीं 25-50 अंक दे देता, मान लो कह देता कि आपका 50 अंक का औसत आपका दिया हुआ है 53, 50 विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 105। अब कह देता कि आपका जो कि सबसे कम वाला बताइए, तो क्या करते, तो ठीक है 105 में से 50 क्या करते, 49 को घटा देते, 49 को घटा देते। अब जो आता वहाँ हमारा क्या होता है, निम्न जो कि मिनिमम संख्या होता कि नहीं होता, ठीक है। चलो हमको जो कि ज़्यादा दे दे तो इस तरह रखिए, अगर गिन सकते तो यहाँ आपको आसान होगा, समझ में इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या बताओ। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है, उसमें से एक संख्या निकाल देते हैं तो औसत कितना होता है, 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या पूछ रहा है। चलो बताओ, होमवर्क करोगे, चलो टाइम भी हो गया, होमवर्क कर लेना। क्या करना मैं कल बताऊंगा, इसको करो होमवर्क में, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी लिखो होमवर्क में, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली 12 संख्या का औसत 11 है, तो अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम वाला संख्या बताइए। चलो चलो थैंक यू। आप लोग 2 क्वेश्चन या होमवर्क में करके आइए, ठीक है। पीछे का रिवीजन भी करते रहिए, जो मैंने यहाँ क्लास आपको पीछे कराया हुआ है वहाँ उस क्लास को रिवीजन भी करते रहिए, कि आप नोट्स बनाकर भूल मत जाइएगा, ठीक है। नोट्स बना करके उससे पढ़ना भी है। चलो आज तक के लिए थैंक यू, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल लगाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो कल आना ना भूलिए। चलो थैंक यू।